शहर के बीच में एक खूबसूरत पार्क था जहां हर रोज लोग पिकनिक मनाने आते थे। ये पार्क सिर्फ अपने सब्जाजार और खूबसूरत दरख्तों के लिए नहीं बल्कि वहां के मशहूर पिज्जा वाले स्टॉल के लिए भी जाना जाता था। वहां का पिज्जा इतना मशहूर था कि लोग दूर दूर से आकर उसे खाते थे। इसी पार्क के एक दरख्त पर कबूतरों का एक गिरोह रहता था। इनमें सबसे ज्यादा होशियार और चालाक कबूतर का नाम था बेनेटी। बंटी ने अपनी जिंदगी का एक ही मकसद बना रखा था, पिज्जा चुराना। वो हमेशा लोगों के हाथ से पिज्जा के छोटे टुकड़े चुरा लेता था, लेकिन आज इसने कुछ बड़ा करने का इरादा किया। उसका ख्वाब था कि वो पूरा पिज्जा चुरा ले। एक दिन बंटी अपने दोस्तों गुड्डू और छोटू के साथ दरख्त पर बैठा हुआ था। वो तीनों पार्क के पिज्जा वाले स्टॉल को देख रहे थे जहां लोग कतार में खड़े थे। बंटी ने अपनी नजरें एक आदमी पर जमाई हुई थीं जो ताजा पिज्जा ले रहा था। आज का दिन बड़ा है दोस्तों, बंटी ने जोश में कहा। आज हम पूरा पिज्जा चरा कर अपने नाम करेंगे। गुड्डू और छोटू दोनों हैरान हो गए। पूरा पिज्जा? लेकिन वो तो बहुत बड़ा और भारी होगा, गुड्डू ने कहा। हमें होशियार रहना होगा, बंटी ने जवाब दिया। लेकिन हम ये कर सकते हैं। बंटी ने एक जबरदस्त मंसूबा बनाया। गुड्डू को काम सौंपा गया कि वो आदमी के सर पर परवाज करे ताकि उसका ध्यान बच जाए। छोटू का काम था करीब के दरख्त पर नजर रखना ताकि कोई और कबूतर करीब ना आए। बंटी ने खुद पिज्जा चुराने का सबसे अहम काम अपने जिम्मे लिया। मंसूबे के मुताबिक जैसे ही वो आदमी अपनी कुर्सी पर बैठा और पिज्जा का पहला टुकड़ा उठाने लगा, गुड्डू ने हवा में झपटा मारा और उसके सर के ऊपर चक्कर लगाने लगा। आदमी गुड्डू को हटाने में इतना मसरूफ हो गया कि इसका ध्यान पिज्जा से हट गया। यही मौका था। बंटी नीचे झपटा और पूरे पिज्जा को अपनी चोंच और पंजों में दबोच लिया। बंटी फखर से हवा में उड़ने लगा। पिज्जा इसके पंजों में था। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा जो खुशी से चला रहे थे। हमने कर दिखाया, पूरा पिज्जा हमारा हो गया। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। पिज्जा बहुत भारी था और बंटी को एहसास हुआ कि वो इसका वजन नहीं संभाल पा रहा है। वो जितना ऊपर उड़ने की कोशिश करता, पिज्जा नीचे की तरफ खिंचता। ये बहुत भारी है, बंटी ने घबराते हुए कहा। गुड्डू और छोटू ने इसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहे। आखिरकार पिज्जा बंटी के पंजों से नीचे गिर गया और जमीन पर आते ही पार्क के बाकी कबूतर इस पर झपट पड़े। पूरा झुंड पिज्जा के टुकड़ों पर लड़ रहा था और बंटी के पास कुछ भी नहीं बचा। थका हुआ बंटी एक दरख्त की शाख पर जा बैठा और मायूसी से नीचे पिज्जा के टुकड़ों को देखने लगा। शायद हमने ज्यादा लालच कर ली, बंटी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। छोटे टुकड़ों में भी काफी खुशी होती है। हमें छोटे में खुश रहना चाहिए था। गुड्डू और छोटू भी उसकी बात सुनकर हंसने लगे। तुम ठीक कहते हो बंटी, हर चीज में एतदाल जरूरी है, गुड्डू ने कहा। तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि अब वो कभी इतनी बड़ी लालच नहीं करेंगे और अगली बार छोटे टुकड़ों से खुश रहेंगे। इस दिन के बाद बंटी और उसके दोस्त छोटे छोटे पिज्जा के टुकड़ों से ही मजा लेते रहे और अपनी होशियारी के साथ पार्क में रहने का लुत्फ उठाते रहे। सबक: लालच अक्सर हमें नुकसान पहुंचाती है और छोटी छोटी चीजों में भी खुशी तलाश करनी चाहिए।